स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गणपति बप्पा, ओम साई राम, जय महाकाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सो हाउज योर डे? सो वीकेंड कैसे रहा आप लोग का संडे? सो जल्दी जल्दी आ जाइए, हम अब स्टार्ट करेंगे आज अपना लाइव एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ। वैसे तो हमारी सारी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होती है, यू नो दैट, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सो वेदर थोड़ा सा गड़बड़ है तो थोड़ा सा यस, गुड इवनिंग DSA बॉलीवुड चैनल। सो कैसे हैं सतीश अग्रवाल जी? हमारे जो DSA बॉलीवुड चैनल है ना, वो बहुत ही दमदार चैनल है। मतलब दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हमारे ये चैनल है DSA बॉलीवुड, ये हर आर्टिस्ट को, जो कहते हैं ना, जिसे कोई जानता तक नहीं है, ये उन आर्टिस्टों को, देखो दुनिया जिनको जानती है लोग उनके पीछे जाते हैं, बट ये जो हमारा DSA बॉलीवुड चैनल है, ये जिन्हें कोई नहीं जानता है ना, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। दे आर डूइंग सो गुड पब्लिसिटी, बहुत अच्छे से पब्लिसिटी करते हैं, एक आर्टिस्ट को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी, जब भी आप चाहते हो कि कोई अच्छा PR शिप करे, आपकी कोई प्रमोशन अच्छा करे, तो प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ DSA बॉलीवुड चैनल को ही अपनी चीज़ें दे, उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो भी उनका आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, बिकॉज दे डू एवरी वर्क, यू नो, आर्टिस्ट के साथ साथ और इवेंट्स के साथ। बॉलीवुड चैनल का ये एक बहुत खास बात है। सो हाय करण, कैसे हो? कैसे चल रहा है मन्नत एंटरटेनमेंट? सो आज जो हमारी मेहमान है, बस हम उन्हें जोड़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइव सेशन विद आज बहुत सारे। आज हमारी जो मेहमान है बहुत ही प्यारी है यार, मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपको पता है जो आज हमारी मेहमान आ रही है, एक तो बेचारी जल्दी आती नहीं किसी के साथ, मतलब शी डू ऑलवेज प्ले बट शी इज़ अ वेरी गुड। अभी मैं क्यों बताऊँ, मैं थोड़ी देर में बताऊँगी। पर मुझे इतनी खुशी हुई जब उन्होंने बोला कि ओके तनीषा टी विद तनीषा सिंह में मैं आऊँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज हमारे साथ जो मेहमान आ रही है, शी इज़ अ वेरी प्रिटी। वॉइस तो उनकी इतनी प्रिटी है कि वाह वाह वाह, कमाल है यार, कमाल है। आप भी खुश हो जाएंगे, आप भी सोचोगे क्या बात है, तनीषा किसको लेके आई आज। आज हमारी जो गेस्ट है बहुत ही खास है, बड़ी नाजुक सी है, वैसे ही उनकी आवाज़ भी बड़ी नाजुक सी है। दोस्तों, उन्होंने इतने सारे गाने गाए हैं, मतलब फिल्मों से लेके स्टेज शो से लेके माइंड ब्लोइंग। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे वादा करती हूँ कि हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं सारे माइंड ब्लोइंग आते हैं, और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह है, माय गॉड। तो यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करूँगी मेरी प्यारी सी, क्यूट सी, स्वीट सी बेला जी को। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं बेला जी को ज्वाइन करूँ यहाँ पे, और उनकी मधुर आवाज़ इतनी मीठी, वाओ। यस 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 यस। एनीवेज, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी, और मैं क्योंकि उनके बारे में इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनको जोड़ूँ यहाँ पे, ताकि हम उनसे बात कर सकें, ताकि वो अपने बारे में हमें बताएं बहुत सारी चीज़ें कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और इतनी प्यारी मधुर स्वीट सी आवाज़, वाह वाह वाह। मिश्री भी मेरे ख्याल से कम पड़ जाए। तो यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगी हमारी बेला जी को, हमारी प्यारी सी स्वीट सी डॉल को। She's an amazing playback singer, performer. Oh my God, I am so excited. बेला जी जल्दी से आइए। So cute। और मैं चाहूंगी आप लोग को इतने बेस्ट आप क्वेश्चन दे कि हम बेला जी को आज जल्दी नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी बहुत सारी बातें सुनेंगे, उनके गाने सुनेंगे, उनके फिल्मों से लेके, उनके शो से लेके। आपका टीवी तनिषा सिंह में प्रेजेंटेड बाय DSA बॉलीवुड चैनल।
सपोर्टेड बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन में। और Thank सो you. स्वीट, आप इतने प्यारी क्यूट सी, आपने जो हमें फटाफट टाइमिंग दिया उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है। यू आर सो बिजी एंड स्टिल आपने टाइम निकाला हमारे तनीषा के लिए, हमारे नहीं, प्रोग्राम why not? Why not? एक आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट के पास अपने चाहने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए हमेशा वक्त होता है, और अच्छा लगता है कि यू कैन कनेक्ट विद देम। अब देखिए, लॉकडाउन के बावजूद सब अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम सबके घरों तक पहुंच पा रहे हैं, हम आपसे रूबरू बातचीत हो रही है, सबके साथ मिलना हो रहा है। सो यही एक ब्लेसिंग है, मैं तो समझती हूँ। इट्स सच अ वंडरफुल थिंग, है ना। तो बेला जी, हम जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी इतना सॉलिड रहा है, फिर भी एक होता ना कि बैकग्राउंड कितना भी सॉलिड हो पर अपनी खुद की भी एक संघर्ष होती है, अपनी एक स्ट्रगल होती है। तो हम प्लीज, आपकी इजाजत हो तो हम जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ। मेरा सफर उम्र के 9 साल से शुरू हुआ। मैंने गाना 9 साल की उम्र से शुरू किया, जब मैं स्कूल में गाया करती थी, हर कंपटीशन में, हर स्कूल के फंक्शंस में गाती थी, और उस तरह से मेरी शुरुआत हुई। फिर जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने मुझे सुना, उन तक बात पहुंची, तो एक पूना में ग्रुप है मेलोडी मेकर्स, उनके साथ मैंने ज्वाइन किया, और उनके साथ कई सालों तक मेरा एसोसिएशन रहा, बहुत लंबा और बहुत ही इनरिचिंग रहा, बहुत अच्छा रहा। लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि एक उस वक्त एक छोटी लड़की जो लता जी, आशा जी के मुश्किल गाने गा सकती है, तो लोगों को बहुत उसका, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे आज भी, मैं गुजरात में जाती हूँ, जहां भी जाती हूँ, लोग मुझे उस वक्त से याद करते हैं जिन्होंने मुझे उस वक्त देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो जर्नी शुरू हुई, और फिर किशोरदा के साथ, मेलोडी मेकर्स के साथ मुझे वहां भी किशोरदा के साथ गाने का मौका मिला। सो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑल अलोंग। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेहनत तो कहते हैं ना कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर हर किसी को, बट एक होता है स्पेशल एफर्ट। एक तो आपकी एक बात, तो मैं पर्सनली आपकी फैन हूँ आपकी आवाज की, मुझे आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है, तो स्वीट, थैंक यू तनिषा। बहुत ही सोच समझ के, कहते हैं ना कभी कभी कोई चीज जाने अनजाने में आपको जो नाम रखा गया ना, ऐसे नहीं रखा गया है, आप वैसे एकदम बाकी में बेले के फूल जैसे महकती और आपकी आवाज भी। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो शुरुआत थी, जैसे आपने इतने सारे, मैम आपने तो इतने सारे शोज कर डाले, इतने सारे गाने कर डाले, वो सबसे पहला आपका कौन सा सॉन्ग जो लोगों के कान में आया? वैसे तो गाने बहुत हैं। मेरा पहला जो लोगों ने पसंद किया, जो फेमस हुआ, लोगों ने उसको सराहा, वो गाना था चाहा तो बहुत है। उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगी। प्लीज प्लीज। फिल्म इम्तिहान का गाना था, अनु मलिक जी का म्यूजिक था, फैज अनवर साहब ने उसे लिखा, और उस फिल्म में रवीना टंडन, सनी देओल एंड सैफ अली खान थे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। I'll sing a few lines of that song for you. प्लीज। चाहा तो बहुत ना चाहे तुझे, चाहत पे मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया, दिल का सनम ये कसूर नहीं, चाहा तो बहुत हो, चाहा तो बहुत। अमेजिंग, कितने प्यारी वॉइस है। मुझे लगता है काश मैं भी सिंगर बन जाती कितनी प्यारी वॉइस है, पर आपकी ऐसे नहीं बन सकती मैं। सो स्वीट, माशाल्लाह, टचवुड, बहुत ही प्यारी वॉइस है आपकी। थैंक यू। सीरियसली सीरियसली। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने बोला कि आप 9 इयर्स की थी, तब अपने पहले जो अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था, तो नर्वस सा फील नहीं हुआ था? कैसा लगा था आपको? बिकॉज 9 साल तो बहुत छोटी। जब मैंने शुरू किया तो मेरा जब पहला परफॉर्मेंस था, तो सारे जाने पहचाने चेहरे सामने बैठे थे, मेरी स्कूल की फ्रेंड्स भी बैठी थी, तो इट वाज लाइक कोई टेंशन नहीं थी। आई वाज वेरी कंफर्टेबल, मतलब वही कंफर्ट लेवल टचवुड आज भी है। सो इट वाज गुड फन।
मतलब तो पर वो God has गाना been था very कौन सा, kind. जब आप 9 इयर्स के थे, आपने जो गाया था, जो आपको इतनी सारी Oh, appreciation that मिली? was My heart is beating, वाओ, keeps on repeating, I'm waiting for you. वाह, My love encloses a flood of roses, and when shall be then our next meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. My heart is beating. That was the song. वाओ, Yeah. अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ये मेरा पहला गाना था जो सब जानते कि एक छोटी लड़की है जो माय हार्ट इज बीटिंग गाती है बहुत अच्छा। सो दैट वाज द। तो आप लोग को कितनी रियाज करनी पड़ती, कितने रिहर्सल्स करनी पड़ती, आप लोग को वोकल का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आप इसके लिए क्या करते हो, मतलब जैसे कि अभी हमारे और भी जो यहाँ पे रियाज तो सिंगर्स देख करना रहे पड़ता हैं। है, जैसे हर चीज के लिए रियाज, प्रैक्टिस, जैसे स्पोर्ट्समैन भी रोज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सब करते हैं। हम अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए योगा एक्सरसाइज जिस तरह करते हैं उसी तरह से वोकल एक्सरसाइजेस भी होती हैं। एक हाँ। सिंगर के लिए सुबह उठ के, मेरी सुबह भी संगीत से शुरुआत होती है। संगीत इज माय लाइफ लाइन। म्यूजिक के बगैर तो मतलब आई कैन नॉट इमेजिन। तो गले को बस गाते रहना और उसको रियाज करते रहना बहुत जरूरी है एक सिंगर के लिए। तो वो भी मैं करती हूँ। हाँ, बिकॉज एक तो आपकी आवाज स्वीट है, उसमें फिर कहते हैं ना कि और थोड़ा सा वो मिश्री लग जाए, एक मिश्री पे मिश्री वाली बात होती है, तो फिर आपको इतना करना पड़ता है बिकॉज आपके तो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, यू हैव सच अ ब्यूटीफुल वॉइस। तो उसके साथ साथ मैम, जैसे आपका जैसे आपने अभी अपनी फिल्मों के बारे में बताया, तो जैसे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुई थी कि मतलब ओके फाइन स्मूथली सारी चीजें हो गई? स्ट्रगल तो सबको करनी पड़ती है। मेरी स्ट्रगल दूसरी तरह की थी। मैंने जैसे किशोर दा के साथ शुरू किया, उसके बाद तुरंत ही गुलशन कुमार जी टी सीरीज सुपर कैसेट्स के जो ओनर थे, गुलशन कुमार जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने एक मनहर उदास जी के साथ उनके गानों का कैसेट बनाया था, जिसमें मैंने मनहर जी के साथ उनके डुएट्स गाए थे। वो सुनने के बाद गुलशन जी ने मुझे और मेरी मम्मी को ऑफिस में बुलाया और कहा कि हम रीमेक्स, हम लोग कवर वर्जन्स बनाते हैं लता जी के, आशा जी के, तो आप गाएंगी? तो मुझे तो ये बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी घर चल के आई मेरे। सही तो बात बिकॉज वो जो गाने हैं वो स्टेज पे हर गाना हम नहीं गा पाते, क्योंकि लोगों की जो चॉइस होती है, एक स्टेज शो का बंधा हुआ सा सीक्वेंस होता है, लोगों की चॉइस के गाने आपको गाने पड़ते हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मुझे हर तरह का गाना गाने का, मतलब कवालीज, गजल्स, सैड सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स, कैबरे नंबर्स, एवरीथिंग आई गॉट टू सिंग। और वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मेरा हुआ। सो दैट्स वहां से शुरुआत हुई मेरी। आपको खुद को क्या ज्यादा आप कंफर्टेबल लगते हो? जैसे आप लोग के तो बहुत सारी वैरायटीज होती है सॉन्ग के, जैसे कि आपने बताया कि गजल हो गई, कवाली हो गई, डिवोशनल हो गए, फिल्मी हो गई, रोमांटिक हो गया, सैड हो गया। तो आपको खुद को किसमें ज्यादा मजा आता है गाने में कि आई लव टू एंजॉय व्हेन आई एम सिंगिंग दिस? सोलफुल, जो भी दिल को छू जाता है ना, चाहे वो कोई भी हैप्पी सॉन्ग हो, सैड सॉन्ग हो, जो दिल तक बात पहुंचती है, उसके वर्ड्स वैसे हो और जो मेलोडियस हो, सोलफुल उसकी ट्यून हो, तो वो अपने आप खुद पहुंच जाती है। फिर भी आई एक तो लाइक। कुछ तो ऐसा होता है ना, लाइक एज अ बीन एक्ट्रेस हमें कॉमेडी में ज्यादा मजा आता है, यार सैड बोर लगता है, तो आपको कुछ तो एक तो होगा कि जिसमें ओके यू आर वेरी गुड, हर जगह आप सब गा सकते हो, बट एक खुद का तो एक इंटरेस्ट होगा ना बेला जी, कि इसमें मुझे थोड़ा सा इंजॉयमेंट होता है, ये थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो मैंने पूछा कि वो आपको कौन सा अच्छा लगता है? मुझे थोड़े से मीनिंगफुल और सैड काइंड ऑफ, नॉट रियली सैड बट थोड़े से मीनिंगफुल, जैसे लग जा गले काइंड ऑफ सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ मदन गाइए मोहन जी ना जो के, मदन आपका मोहन इज फेवरेट वेरी हो। क्लोज टू माय हार्ट। मदन मोहन जी के गाने जो, जिनमें हर बात मतलब थोड़ा सा क्लासिकल टच भी है, एग्जैक्टली, सोलफुल बिल्कुल। है और यस, म्यूजिकली एनरिचिंग है, और मतलब दैट काइंड ऑफ सिंगिंग क्लासिकल मुझे अच्छा लगता हाँ, तो उसमें से कोई आप अपना फेवरेट गाइए ना, जो मीनिंगफुल वाला आपको खुद को बहुत टची टची लगता हो, बहुत अच्छा लगता हो बेला जी, प्लीज।
ओके, जो मैंने लता जी का, अभी मदन मोहन जी का ही मैंने जब जिक्र किया, तो जी हर शो में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है जहां ये गाना नहीं, इस गाने के बगैर मुझे नहीं लगता कोई भी कॉन्सर्ट पूरी हो सकती है, क्योंकि आजकल की जनरेशन, पुरानी जनरेशन सब इस गाने को पसंद करते हैं। तो जी ये गाना है ही उस उतना ब्यूटीफुल, तो मैं वो आपको सुनाती हूँ। प्लीज। थोड़ा सा तानपुरे के साथ सुनाती हूँ। हाँ प्लीज। आपको तानपुरा सुनाई दे रहा है? हाँ 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 हाँ। हाँ बिल्कुल। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है। अमेजिंग, सुपर। आपके लिए कमेंट भी है कि आप प्लीज तानपुरा ना बजाएं, आपकी उल्टा आपकी आवाज उसमें मर्ज होगी। उल्टी आपकी आवाज में इतनी ताकत है कि कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच। सीरियसली आपको कोई थैंक यू। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। सीरियसली आपके लिए कमेंट्स तो है, मैं खुद भी कहूंगी आपको ये चीज। ये आपकी आवाज उल्टा लोगों के बेस में काफी चीजें होती है जिससे आवाज उठती है, खूबसूरत लगती है, जैसे बहुत रैपर वैपर हो गए, बट आपकी आवाज ऐसे कि मुझे नहीं लगता आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। दैट्स सो नाइस, अच्छा लगा सुन के, थैंक यू। सीरियसली मैम, कोई ऐसा हम फेक कभी किसी को नहीं बोलते हो। सीरियसली आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे वाव वाले सारे मैसेजेस है। बेला जी, अनिल काला जी की तरफ से इतने बड़े बड़े वाव आ रहे हैं आपके लिए। और थैंक यू अनिल जी। हमारे थैंक यू। जो प्रेजेंटर है डीएसए बॉलीवुड मुझे यहाँ चैनल। दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। हाँ मैं अच्छा, बता रही हाँ, हूँ। अच्छा। हाँ सतीश अग्रवाल जी, उनकी तरफ से ग्रेट है, दे लव यू, अप्रिशिएट। मेरी एक फ्रेंड बहुत हाँ, अच्छी मुझे है। यहाँ पे किसी के और नाम नहीं आ रहे, आई कांट। हाँ तो मेरी फ्रेंड है, शी इज एक्ट्रेस, शी इज आल्सो सिंगिंग। थैंक यू सो मच फॉर लवली सॉन्ग दैट शी गिव यू सो थैंक मेनी, यू सो मच। या वाओ। giving you, she's giving you so many kisses। प्लस कोई तेज उन्होंने कहा क्या बात है, प्लस many many थैंक more। यू, I mean lots of sorry थैंक यू। guys is not able, I'm not able to take you all names because sometime होता है, क्योंकि मुझे मैम से वैसे बहुत शॉर्टकट टाइम मिला है, तो मुझे मैम से बहुत सारी बातें करनी है। एंड आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कवाली कुछ बोल दीजिए, कवाली सुना दीजिए इफ पॉसिबल हो। कवाली कवाली। कवाली। हाँ अच्छा। सुपर। मैम आपके लिए तो बहुत सारे रिगार्ड्स है और सुपर भी है, मैं किस किस के नाम लूं? आपके लिए इतने सारे सुपर मैसेज है मैम, मैं कितनों के नाम लूं? अमेजिंग वॉइस है, टच वुड है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं लोग थैंक यहाँ यू। पे। दे अप्रिशिएट योर वॉइस एंड दे आर लविंग यू। और मुझे भी थैंक्स थैंक यू मिल सो रहा मच। है, मैं आपको लेके आई। तो क्या फरमाइश है, आप कह रही थी? मेरी एक फ्रेंड है, दुबई से है, गुरप्रीत, शी सिंग माशाल्लाह, कीप कंटिन्यू योर सिंगिंग एंड शी इज ब्लेसिंग यू। मेरे एक फ्रेंड है थैंक यू। निसार पठान है, ही इज आल्सो ब्लेसिंग यू। थैंक यू नीता जी, थैंक यू। बेस्ट फीमेल सिंगर 2005 इन मराठी, क्या बात है। आपके लिए मैसेज है। थैंक यू, यस। आपके लिए रिक्वेस्ट है, एक तो कवाली का, प्लस आप कोई बेस्ट आपने गाना गाया मराठी सॉन्ग। हाँ क्या, मनिनी मनिनी मानिनी मानिनी फिल्म हाँ थी, उसका बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मुझे मिला था हाँ 2005 का। तो जी। हाँ तो आपके लिए और रिक्वेस्ट है। कवाली मैं वही फेमस कवाली की 4 लाइनें सुना देती हूँ। आप जिसमें कंफर्टेबल हो मैम, आप वो ही गाओ। राज की बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे,
निगाहें मिलाने क्या को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, हो निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वाह वाह, अमेजिंग। आपके पास इतने सारे थैंक यू, सुपर थैंक यू। माइंड ब्लोइंग, क्या बात है, इतने सारे किस्से, सब कुछ आगे। और मेरी सारी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स लोग ने आपको इतने सारे किस्से, इन लोग ने मुझे कभी नहीं दिया थैंक यू। मेरी बहुत अच्छी अच्छी किसेस इन दोस्त है, रिटर्न, एक हार्ट्स इन दुबई से है, रिटर्न। एक दिल्ली से है, एक मुंबई से है। वो सारे दोस्तों ने मेरी आपको बहुत सारे किस्से, हगी और सब कुछ दिया है। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा स्माइल बहुत क्यूट है माशाल्लाह, सुपर, सो ब्यूटीफुल एंड क्यूट। आपके लिए और आपके लिए क्या वाह, क्या बात है, सुपर मार्वलस, ओ माय गॉड। बेला जी, आप तो कसम से मजा आ गया, थैंक यू। सीरियसली। एवरीवन, बहुत अच्छी बात होती है बेला जी कि लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और दिल से करते हैं। और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सब दिल से आते हैं, उनको अगर ऐसा लगता है तो भी। पर बिकॉज आप आई हैं तो इतने सारे लोग एक्टिव हो गए, प्लस दे अप्रिशिएट यू लॉट। आई मीन टच यू, कितना सारा थैंक ब्लेसिंग। यू सो मच, सो नाइस टू सी। इतनी इतने लोग, आजकल ये टाइम जो है ना, इस वक्त जी लोग या तो घर में टीवी देख रहे होते हैं, खाना हाँ खा रहे होते हैं, इसके बावजूद जी लोगों ने अगर टाइम निकाला है हमारे लिए, तो इट्स जी सो नाइस, इट्स सो हम्बलिंग। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर ज्वाइनिंग। एंड थैंक यू अनिल काला जी और डीएसए बॉलीवुड चैनल, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया आपके इस शो में। थैंक यू सो मच। हाँ। तो आपके मराठी फिल्म का था मैम, बेला जी, मराठी फिल्म का ओके। मैं मन्ना मानिनी, मानिनी, मैं उसके हाँ। वर्ड्स याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था सिर्फ हिंदी लोग सुन रहे होंगे, वो पता नहीं। क्योंकि अपना जो प्रोग्राम है ना, जैसे भी आपके फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स है, हमारे सब ऑल ओवर वर्ल्ड है, यू नो। तो सारे के अच्छा। सारे ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो इस वजह से क्या होता है ना कि अपने सब जुड़े हुए हैं, तो अब कौन कहाँ से आ जाता है कुछ नहीं बोल सकते। और आप ऑलरेडी इतने फेमस हो बेला जी, तो लोगों को तो पता ही है आपके बारे में, तो अब कौन तो डिमांड तो कर ही देगा मैं थोड़ा याद करने की कोशिश करूंगी, और कोई फिर बात नहीं, याद आएगा तो आप मैं आराम, गाऊंगी आपको जरूर। लगता है जरूर। कंफर्टेबल तो भी ठीक है, आपको जी। नहीं लगता कुछ और गाना यस। चाहती हैं मराठी में, आपको ऐसा हाँ फील हाँ। होता है, प्लीज आप वैसे भी कर सकती हैं। ऐसा कोई हैसल नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं सिंगर हाँ नहीं हाँ, हूँ, बट नहीं, मुझे जब भी फरमाइशें कोई अगर कहता है, आएंगी तो मैं जरूर हाँ दो दो लाइनें सुनाऊंगी, और प्लीज, फरमाइशें अगर है तो आई विल सिंग दैट। या फिर कोई दूसरा दूसरा मराठी गाना गा दीजिए, वो भी चलेगा। क्योंकि मराठी हाँ, सुनना है? मुझे नहीं पता, हाँ, यहाँ पे आप ही के लिए डिमांड मराठी है। ऑडियंस है हमारी, सुन रही है कोई मराठी? हाँ है, तभी तो भेजा ना कि वो नो हाँ। प्रॉब्लम, एनी अदर मराठी सॉन्ग। ओके। सुन्या सुन्या मैथिलीत माझ्या, सुन्या सुन्या मैथिलीत माझ्या, तुझेच मी गीत गात आहे अजूनही, वाटते मला की अजूनही चांद रात आहे सुन्या सुन्या मैथिलीत माझ्या। ये लता वाह जी का वाह, बहुत ही, सुपर। स्मिता पाटिल जी की हाँ मराठी फिल्म थी, उसका एक बहुत प्यारा गाना है, उसकी मैंने दो लाइनें सुनाई। और अगर कोई फरमाइश है तो आप बताइए मुझे।
मैं तो आपको फरमाइशें बताऊंगी तो मुझे लगता है प्रोग्राम ही छोटा पड़ जाएगा। इतनी सारी फरमाइशें हैं आपके लिए बेला जी। ऊपर कितने फटाफट स्क्रॉल भी हो गए सारे फरमाइशें। एक लास्ट अभी पढ़ पा रही अच्छा, हूँ, मुर्गा फुलेला, क्या मोगरा फुलेला। मोगरा फुलला। अच्छा, मोगरा। ओके, जरूर। मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, फुले वेचिता बहरू कणिया से आला, मोगरा फुलला, मोगरा फुलला, वाओ, इवले सिरो। अमेझिंग थँक यू. अमेझिंग, माइंड ब्लोइंग. आता मोगरा फुले आणखी काय फुलणार. क्योंकि मैं वही बता रही हूँ ना, आपने जैसे पूछा ना कि अगर मैं सबके बोलूंगी तो अपना जो ये शो है बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज इतने सारे मैं अनूप जी आए थे जब यहाँ पे, मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं करूंगी, वो हर इंसान अपनी जगह पे दी बेस्ट होता है. अनूप जी थे, अरविंदर जी थे, और भी हमारे सिंगर हो गए शायद थोड़ा सा, क्योंकि अपना प्रोग्राम बहुत टाइम से चल रहा है. आपके लिए मैं देख रही हूँ इतने ज्यादा रिक्वेस्ट है. आई एम माई सेल्फ सरप्राइज. ओह, सीरियसली बेला that's nice. जी, Thank आपके लिए you. इतने सारे रिक्वेस्ट है, मैं खुद सोच रही हूँ किसको इग्नोर मारूं किसको पढ़ूं मैं. Thank you everyone. Thank you each one of you. सीरियसली इट्स टू मुझे यहाँ मच पे मैसेज मुझे फॉर तो यू. सॉरी. मैंने कहा आपके लिए इतने रिक्वेस्ट प्लस ब्लेसिंग लोगों के, मतलब दे आर नॉट स्टॉपिंग बाय थैंक यू. टाइपिंग. आई थिंक सो, ओह कोई मतलब वाओ, रुक नहीं रहा है वाओ, बिना गुड टाइपिंग टू के. नो. मैं इस वजह से आपसे थैंक यू. बात में बहुत कम बात कर पा रही हूँ, क्योंकि आधा टाइम मेरा यहीं पे है, क्योंकि आपके लिए इतनी सारी चीजें, इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे लोगों की रिक्वेस्ट है, मैं क्या बताऊं आपको. एनीवेज, मैं ये तो अभी जैसे आपने प्ले बैक किया था, तो प्ले बैक और स्टेज परफॉर्मेंस में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क हो जाता है. क्योंकि जी एक जी. तो आपको यहाँ पे चीजें, हाँ, आपको लाइव और प्लस आप बैक स्टेज में काम करते हो तो बहुत जी फर्क पड़ता है. तो जो परफॉर्मेंस में आप जब इतने सारे जगह देती हैं तो आपको बहुत सारे आपके फैंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको परेशान कर देते होंगे ना रिक्वेस्ट कर करके. आप तो कभी कभी आप नहीं, फेडअप हो जाते होंगे ना. उसको परेशानी नहीं कह सकते, वो प्यार होता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब हम लोग स्टेज पर जाते हैं तो जी जब ऑडियंस भरा हुआ हॉल होता है, एक एनर्जी होती है, वो वहां जी, जाके माइक हाथ में लेके लोगों की तालियों से जो आपको एक क्या ऑनर कहते हैं मिलता उसको, है. एक हाई हाँ, मिल एक, जाता है. इट्स हाँ, लाइक एनर्जी, पूरी एनर्जी, और एक डबल हो जाता है. दिल ऐसे भर आता है कि थैंक यू सो मच. मतलब जो सो हम लोग स्वीट. गाना खत्म करके बाव डाउन करके थैंक यू बोलते हैं, वो दिल से निकलता है, क्योंकि जी, हर कलाकार अपनी तरफ से बेस्ट ही देने की कोशिश करता है. वो जो भी सही देता बात है, है. जब ऑडियंस की तालियां और वंस मोर और लोग जब उसे पसंद करते हैं, तो दैट्स द बेस्ट. उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात और है. रिकॉर्डिंग हम्म, स्टूडियो में आप जाते हो, आप अपने आप को सेटिस्फाई करने तक आप गा सकते हो कि नहीं, मुझे सही बात है. लगता है ये लाइन में और एक बार कर सकती हूँ, ये मुझे फिर से करना है. आप सुनते हो, आप उसको रिपेयर करना चाहो तो कर सकते हो. स्टेज पे जी, वैसा नहीं है. स्टेज पे यू गो, यू हैव आप टू जाते प्रभ, हैं हाँ, और वन टेक, लाइक एक ही बार में हाँ, आपको अच्छा गा के वापस आना है. सो दैट्स हाँ, अ वही. डिफरेंस. इसलिए मैंने कहा ना कि स्टूडियो में और एक स्टेज में बहुत ज्यादा यस, जमीन आसमान का फर्क या, होता है. जैसे हमारे बिल्कुल. एक्टिंग लाइन में हमें बहुत सारे कट मिल जाते हैं सेट पे, बट वी कैन नॉट डू ऑन द स्टेज, वी हैव टू गो ऑन. एग्जैक्टली. या. जैसे अभी लाइव में अगर मेरे गले में खराश है तो मैं खराश के साथ गा रही हूँ, लेकिन जी, दैट्स द थिंग अबाउट लाइव, स्पॉन्टेनिटी. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. तो आपको जैसे अभी आपने बताया कि आपको, और ऑफ कोर्स एक कलाकार, एक्चुअली एक कलाकार पैसे से ज्यादा जो भूखा होता है ना, वो एप्रिसिएशन का ही होता है. उसके लिए वो सबसे बड़ी कीमत होती है उसकी एप्रिसिएशन. कहते हैं ना कि कुछ चीजें बिल्कुल. हम पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे अभी वन ऑफ दिस एप्रिसिएशन. तो वैसे तो आपको तो ब्लाइंडली भी कोई भी बोल सकता है कि आपको तो वैसे
भर भर नो, आई हैव बीन के वेरी वेरी appreciation। फॉर्चुनेट कि मुझे बचपन से लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत मेरे गाने को सराहा, उसी की वजह से मैं आज तक गा पा रही हूँ। जी जी, क्योंकि लोग पसंद करते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है टू गो ऑन, वरना सही आप बात है। देख रहे हो कि डिप्रेशन आना, लो फील करना, ये सब आजकल लोगों में जी इतना है। लेकिन जब आपको कहीं से जी, कोई अप्रिशिएट करता है आपकी कला को, कोई सराहता है, आपको बुलाता है, तो वो भी एक कलाकार के लिए सही बात है। ऑक्सीजन का काम करती है। आपका बेस्ट बेस्ट शो कौन सा था, मतलब स्टिल यू मिसिंग की? ओह माय गॉड, वो शो ये बहुत तो अच्छा बड़ा था। मुश्किल सवाल, बहुत आई अच्छा नो, और मुश्किल आई सवाल नो, आपने पूछा। आई नो। ऐसा कोई एक सवाल एक नहीं है, बट मेरा एक शो मैंने किया था रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में, और वहां पे बहुत पूरा भरा हुआ था, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस। वो वहाँ एक और ही उस वो रॉयल अल्बर्ट हॉल ऐसे ही नहीं कहा गया, वहाँ का एम्बियंस इतना खूबसूरत है, वहाँ स्टेज इतना ब्यूटीफुल, वहाँ का एकोस्टिक इतना अच्छा है कि वहाँ आप आवाज जब आप गाते हो तो यू कैन हियर योर सेल्फ, इतना अच्छा लगता है गाते हुए, और लोगों ने इतना पसंद किया था। तो वो उसकी याद मुझे आज भी वो याद आता है कि वन ऑफ माय बेस्ट कॉन्सर्ट्स। और वाह। उसके साथ साथ जब किशोर दा के साथ में गाती थी, तो टोरंटो में जो एक मेपल लीफ गार्डन वहां पे है, बड़ा सा स्टेडियम एरिना है, ओके। वहां पे किया था। तो दैट वाज अ मेमोरेबल इवेंट। तो आपने जब गाना गाया था किशोर दा के साथ, किशोर दा इज अ वेरी बिग ग्रेट सिंगर, आप नर्वस नहीं होते? थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा था? एक थोड़ा सा तो होता ना कि थोड़ा सा वो क्या फियरनेस एक होता है या ना, जब आप एक उम्र में शुरू करते हैं, जब आप रियली थोड़े से कम उम्र के होते हो, आपको थोड़ी नासमझी होती है ना आपके अंदर, तो जी आपको किसी से मतलब यू आर इन ऑ ऑफ दैट पर्सन। जैसे किशोर कुमार वाज सच अ बिग डील, और वो मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराते थे कि मुझे उनसे कभी डर नहीं लगा। या फिर वो जब स्टेज पे मुझे बुलाते थे, बेला चमन की गोद में खेला, तो इट वाज लाइक अ वेरी लाइट हार्टेड और ओह माय बहुत ही गॉड, सो प्यारा स्वीट। हाँ, एटमोस्फियर। उन्होंने मुझे कभी उनसे डर लगे या ऐसा एटमोस्फियर उनके आसपास किसी को नहीं होता था, चाहे मैं पहला मेरी कौन सा उम्र की गाना था हूँ जो या कोई। आपने इनके साथ जो परफॉर्मेंस में फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था जो आपने उनके साथ एज अ परफॉर्मर आपने जब गाया था? व्हाट वाज द फर्स्ट सॉन्ग? आज वो था शायद मेरी शादी का अच्छा, ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या That was- बात है। वाह 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 वाह, पहले ही सॉन्ग इतना रोमांटिक। यस। और उस गाने के लिए वो मुझे कहते थे, वो गाना गाने के लिए तुम आओगी ना तो मेरी शॉल लेके आना, और अच्छा, वो शॉल ओढ़ लेते थे। और उनकी लाइन है, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। तो वो जाल बिछाया है, तो वो शॉल मेरे ऊपर ऐसे ओढ़ देते थे, बिछा देते अच्छा। थे मेरे ऊपर शॉल, और उसके नीचे जी। मुझे छुपा देते थे। तो इस ओ। तरह से वो शॉल इसीलिए मंगाते थे। सो दैट वो लोगों को बहुत मजा आता था उस गाने में। जी 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 ऐसी जी। कई यादें हैं किशोरदा की। हाँ, क्योंकि जो हमारे हम बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो एक कहते हैं ना कि वो आदमी सोचता है काश वो समय वापस आ जाए, वो वक्त वापस आ जाए, वो जगह वापस आ जाए। आपके लिए मैसेजेस तो वैसे बहुत है, बट मैं अभी एक मैसेज पढ़ूंगी जो अभी लास्ट में मुझे फिलहाल जो दिख रहा है कि हु इज योर मोस्ट फेवरेट सिंगर? हु एल्स, जिनको हम सब बचपन से सुन के बड़े हुए हैं, और जैसे सूरज चांद, जब हम जैसे लगता है कि एक सूरज है एक चांद है, वैसे एक लता मंगेशकर है, एक आशा भोसले है। जी उनके अलावा मतलब मैं मानती हूँ कि उतना परफेक्शन एक बॉलीवुड सिंगिंग के लिए उस हद तक परफेक्शन किसी और में नहीं। और मैं उनको बिल्कुल उनको सुन के ही, वही मेरी जैसे कहते ना इनविजिबल गुरु, उनको सही बात है। उनसे नहीं सीखा, लेकिन उनके गाने सुनकर ही सीख रहे हैं आज भी।
तो आप लोग का कभी ऐसा कोई चांस बना कि आप लोग ने ड्यूट जैसे 2 फीमेल्स वाले सॉन्ग होते हैं ऐसे कुछ गाया है? ऐसा कभी चांस बना है ऐसा? ऐसा था ना 2 नहीं, ऐसा फीमेल्स चांस वाले तो सॉन्ग? नहीं। लता जी के साथ, लता जी से मिलना हुआ है, आशा जी के साथ हाँ, भी वो तो कई बार ऑब्वियसली है। मुलाकात होती है। वो बहुत अच्छी जी, तरह मिलती हैं, बहुत प्यार से मिलती हैं, तारीफ भी करती हैं, कुछ टिप्स भी देती हैं। तो मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं इनको इतने नजदीक से, इन लोगों से मिल पाई, इनको जान पाई। लेकिन उनके साथ इस तरह से डुएट गाने का तो मौका नहीं मिला कभी। अच्छा, तो आपके बॉलीवुड सिंगर में कौन ज़्यादा आपके फेवरेट रहे जो आपके जैसे हमारे आर्टिस्ट के हम कहते हैं ना को स्टार रहे, तो आपके जैसे को सिंगर रहते हैं आप लोग में, तो को आपका सिंगर्स में मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया। जैसे कुमार शानू जी के साथ टी जी, सीरीज में हमने बहुत काम साथ में किया। सोनू निगम जी के साथ बहुत काम किया, शब्बीर कुमार जी के साथ, शैलेंद्र सिंह जी के साथ, वाह, बहुत सारे कलाकार, बहुत से, देवशीष दास गुप्ता, सुदेश भोसले, विपिन सचदेवा, वाह। और बहुत सारे, अभिजीत जी, अभिजीत भट्टाचार्य, बहुत सारे केमिस्ट्री कला, किसके सभी साथ अच्छी सभी रही के साथ, गाने में? केमिस्ट्री सबके साथ किसके क्यों साथ नहीं। है? नहीं, फिर भी कुमार ट्यूनिंग तो शानू जी के साथ। डेफिनेटली। अच्छा, उनके साथ तो हम्म। कौन सा गाना था जो आपको ज्यादा अच्छा लगा था उनके साथ गा के? हमने वो एक गाना फिल्म बपीदा के लिए गाया था मैंने। जी, हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म आई थी, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, सलमान खान की। जी, उसमें मेरा जी। गाना था, गले में लाल टाई, घर में एक चार पाई, तकिया एक और हम दो, एक ही है रजाई, सर्दी कैसे जाएगी, कहो कैसे हमें नींद आएगी। वो गाना, वाह, वो वाह। बहुत मस्ती में गाया था, बहुत अच्छा, मजा सीरियसली आया गाना है ही वैसा, था एकदम जी। ही कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। तो या डेफिनेटली आप लोग जैसे सब लोग एंजॉय करते हैं, बट हम कहते हैं ना कि हमारा कोई एक फेवरेट होता है कि हम जिसके साथ ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो आपका और कुमार शानू दा का बहुत ज्यादा अच्छा मतलब केमिस्ट्री रहा है सिंगिंग में, राइट? तो आप लोग ने शो भी बहुत सारे किए होंगे, फिर आप लोग ने शो बिकॉज आप लोग को तो, जी और आप बिल्कुल। अभी तो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से काफी चीजें बदला, अदरवाइज आई गेस आप तो हमेशा कंटिन्यू शोज और सिंगिंग में हमेशा बिजी रहते होंगे, तो आपको तो खुद भी टाइम मिलता है कि नहीं कभी अपने खुद के गाने सुनने के लिए? नहीं, ऐसे है मैं ना? तो खुद, मैं अपने गाने तभी सुनती हूँ क्योंकि मैं जब भी अपना गाना सुनती हूँ तो मुझे लगता है आई वुड हैव डन बेटर, इससे अच्छा कर सकती थी। हाँ, एक आर्टिस्ट को ट्रू। कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, लेकिन मैं जी, आज भी जब सुनती हूँ तो इन्हीं दिग्गज लोगों को ही सुन के उन्हीं से सीखती हूँ, जी, जैसे लता जी, किशोरदा, आशा भोसले जी, और तलत महमूद साहब, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, और रफी जी। साहब। इनको, इनके गाने सुन के बहुत सीखने को मिलता है ना। आपने तो ऑलमोस्ट हर भाषा में गाना गा लिया है, हिंदी, मराठी और बहुत सारे, जी तो आप ज्यादा जी। कंफर्टेबल कौन सा लैंग्वेज में थी आप जब सिंगिंग करती थी? तो आपको ज्यादा हिंदी तो चलो हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी आता है, अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड मराठी, जैसे अभी हिंदी आप एंड जैसे मराठी तो जैसे वो आपने कहा, अपना है। सही कहा कि उसमें कंफर्ट है। उसके अलावा गुजराती इज ऑल्सो वेरी कंफर्ट, आई एम वेरी कंफर्टेबल, अच्छा, क्योंकि मैं गुजराती बोल पाती हूँ, पढ़ भी पाती हूँ, तो गुजराती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बंगाली इज अनदर वेरी स्वीट लैंग्वेज। बंगाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बंगाली भी गाने में बहुत मीठा लगता है। आई फाइंड सभी लैंग्वेजेस, बंगाली, गुजराती, असमी, उड़िया थोड़ा सा उसी के आसपास का है, अच्छा। लेकिन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस थोड़ी मुश्किल होती है तो आप क्योंकि उनमें कैसे बहुत गाते सारे, होंगे मैम? आप कैसे गाते होंगे फिर, बिकॉज वो तो एकदम वो आउट ऑफ। हाँ, वो बहुत अलग है, उसको लिख हाँ, लेते हैं। और जी, जब गाने से पहले जो, जिनको वो लैंग्वेज आती है उनके सामने जब गाते हैं तो वो बता देते हैं ना कि आपको कौन से वर्ड पे एम्फोसिस करना है, कौन सा वर्ड आपको जी, ज्यादा हल्का गाना है, किस पे जी, वजन जी। देना है। तो उस तरह से वो हो जाता है। क्योंकि हम देखिए आर्टिस्ट है, अगर हम जैसे अभी जैसे मैं साउथ में काम करती हूँ या इसमें काम करती हूँ, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, अगर हमारी लैंग्वेज नहीं आती और हमको नहीं आती तो हमको या तो प्राउंटिंग किया जाता है या तो हमारी आवाज को डब किया जाता है।
क्योंकि जैसे वी आर नॉन साउथ इंडियन ये, पर आप लोग के पास तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप लोग को तो खुद ही गाना है। आपको एक एक वर्ड्स को लेके, एक एक जैसे सांस से लेके ये सब, जैसे आप लोग का लो स्केल हाई स्केल ये सारी चीजें होती हैं, तो आप लोग को तो कितना ज्यादा, बिकॉज आपका तो कोई डम ही नहीं है डब करने वाला, तो आप लोग को तो कितना टफ होता होगा एक अदर हाँ, लैंग्वेज में। तो उसके लिए वो गाने को अच्छी तरह समझ के उसके वर्ड्स को बार बार गा के, जैसे वो हमारी सेकंड जी लैंग्वेज बन जाती है उस गाने तक, कि जी उसको गाने में वो कंफर्ट आ जाए, फ्लुएंसी आ जाए, कि फ्लुएंटली वो जी। गाया जाए। तो वो संगीत में ही वो जादू है कि वो संगीत के साथ वो बहुत आसान हो जाता है। तो आपके लिए ना एक रिक्वेस्ट है मैम, अगर आप कंफर्टेबल हो गुजराती गाने की, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप गुजराती गाना गा चुकी हैं, तो जी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, तो एक आध लाइन अगर आप गुजराती गाना गा लेंगे तो अच्छा हाँ लगेगा हाँ, हमारे जरूर दोस्तों को। जरूर। रूपले मढ़ी छे सारी रात रे सजन, एनु धुकड़ू न हो जो प्रभा, रूपले मढ़ी छे सारी रात रे सजन, एनु धुकड़ू न हो जो प्रभा, सूरज ने कोई ओले मेरे रोकी राखो, हजी आदरी अधूरी मारी रात रे, रूपले मढ़ी छे सारी रात रे। वाओ, अमेजिंग मैम, अमेजिंग, दिल से थैंक अमेजिंग, यू, दिल थैंक यू। से। आपके लिए रिक्वेस्ट है, बट मैं अभी ज्यादा ले नहीं सकती क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 1 आवर में ऑटोमेटिकली कट हो सकता है, और आपके साथ यस, तो मुझे हाफ एन आवर करना था, आपने मुझे हाफ एन आवर का बोला था, मुझे पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे हो गया, हाँ, सीरियसली। एक जाते जाते आपके लिए मुझे एक सवाल है, वो मैं जरूर लूंगी, बट एक आपके लिए रिक्वेस्ट है, किसी मिलन अवलकर जी ने बोला है कि प्लीज मैम रिक्वेस्ट है जागो मोहन प्यारे गाने के लिए, जागो मोहन प्यारे। ओके। हाँ, यस, वाओ, ओके। जागो मोहन प्यारे। जागो हाय 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 हाय। जग उजियारा छाए, मन का अंधेरा जाए, किरणों की रानी गाए, जागो है वाओ, मेरे मन मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, जागो नवयुग झूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। वाओ, अमेजिंग मैम, मुझे थैंक आपसे यू। प्यार हो जाएगा। सीरियसली अमेजिंग थैंक यू, मैम। थैंक मेरी यू। एक रिक्वेस्ट है, सबने अपनी रिक्वेस्ट दे दी, मैं तो अपनी रिक्वेस्ट बोली नहीं, मेरे लिए तो एक गाना गा दीजिए बंगाली में कोई, आई लव बंगाली लैंग्वेज। कौन सा? तो मैम मेरे कोई भी जो भी आपको कंफर्टेबल, मेरे लिए एक बंगाली में गाना गा दीजिए। बंगाली सॉन्ग? हाँ, अच्छा, ओ, कोई भी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। ओके। एक मिनट, हाँ, सोचने दीजिए जरा। हाँ, नेवर हर्ड सो स्वीट वॉइस, क्या बात है, ओके। आपके लिए कमेंट है, नेवर हर्ड सो ना स्वीट वॉइस। যেও না वाओ, রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি, বলে রাত জাগা পাখি না যেও না, রজনী এখনো বাকি, আরো কিছু দিতে বাকি,
बोले रात जागा पाखी नाज ओना, हिंदी 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 हिंदी। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। वाओ, ये इसी थैंक का यू सो बंगाली मच। सलील चौधरी जी का। अब इसके पीछे एक सीक्रेट था। अब जो मैंने इमीडिएटली आपको बोला हिंदी बोलिए, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स में बरखा है, तो मुझे आपके मुंह से अपना नाम सुन के बहुत अच्छा लगा। ओ अच्छा, थैंक यू मेरा थैंक स्कूल, यू। हाँ, ये स्क्रीन नेम है मेरा तनीषा सिंह, बरखा सिंह इज माय स्कूल अच्छा, नेम। तो मुझे आपके ओ मुंह से अपना नाम, मुझे अपना नाम जरा भी नहीं पसंद है, पर सीरियस क्यों? में बोलूं, आपके मुंह से मेरा नाम सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। अब एकदम प्यार से ओ मेरा नाम दिया, सीरियसली। मैम आपके नहीं, लिए एक नाम छोटा कितना अच्छा है। हाँ, हाँ मैम बोलिए। आपके लिए एक सवाल है, जाते जाते हमें बताइए, जो अपकमिंग सिंगर है, बहुत लोग जो स्ट्रगल करते हैं और उनको चांस नहीं मिलता है, बिकॉज कहता है ना कि इंडस्ट्री में हर कोई सक्सेस नहीं होता आपके जैसे, बचपन से लेके अब तक। तो प्लीज मैम कुछ उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे सिंगर भी जुड़े हुए हैं। हाँ, मुझे लगता है आजकल जो दौर चल रहा है जी जिसमें टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग, इट्स अ ब्लेसिंग एब्सोल्युटली, मतलब वरदान है। हर किसी के जी पास मोबाइल फोन है, इतने जी सारे एप्स हैं। अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप गा सकते जी हैं, तो आप अपना गाना घर में बैठ के तानपुरे पे अगर आप कीबोर्ड बजाते हैं, म्यूजिक आजकल ट्रैक्स भी फ्रीली अवेलेबल हैं, उस पे आप गा के अपलोड कर सकते हैं, आप अपने चैनल खोल जी सकते हैं, इतना आसान हो गया है। सो इट जी। इज वेरी इजी। मैंने जब गाना शुरू किया तो मुझे हर एक शहर में लोगों तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, अच्छा, ऑडिटोरियम में ओके, प्रोग्राम्स देने पड़ते थे। उस वक्त अच्छा, जैसे मैंने किशोरदा के साथ पूरे वर्ल्ड में कॉन्सर्ट्स किए, लेकिन उसके वीडियो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस वक्त गिने चुने लोगों के पास वीडियो हाँ कैमराज एग्जैक्टली, होते थे, हाँ। सिर्फ स्टिल अभी फोटोग्राफ्स में। तो ये उसके 5-6 साल मुकाबले से आप ज्यादा सोचो कि अपग्रेड हो आजकल गया। कितना यस, आसान है। सही बात है। आजकल का दौर मेरे ख्याल से किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो या जी सिंगर हो, आप जी घर में बैठ के आप सब कुछ पॉसिबल है, यू कैन रीच द वर्ल्ड। आप घर में बैठ के जो पब्लिक करोगे, तो वो आप अमेरिका में बैठ के लोग आपको देख सकेंगे, ऑस्ट्रेलिया सही में बैठ बात के है, देख सकेंगे, और छोटे छोटे राजस्थान के गांव तक आप पहुंच सकते हो, सही बात बिकॉज है। ऑफ द इंटरनेट, है ना। बट स्टिल पीपल लेकिन आर, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सही बात ये है, नहीं कि मैंने गाना डाल दिया और किसी ने नहीं सुना, ये नहीं हो सकता। आपको मेहनत, एज अ सिंगर अगर आपको एस्टैब्लिश होना है, तो आपको गायकी का रियाज, सुर की साधना, ये किए बगैर आप लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। सही बात आप है, सही बात आप है। कुछ डालेंगे, चाहे तो लोग आपको पसंद करेंगे, आपको लाइक्स मिलेंगे, मिलियंस ऑफ व्यूज भी मिलेंगे। व्यूज एक अलग चीज है, आजकल तो व्यूज आप खरीद सकते हो, मैंने सुना। लेकिन हम्म, अगर दिलों में राज करना है, तो आपको वो आपकी गायकी में असर होना चाहिए। आपकी गायकी में असर होने के लिए आपको रियाज करके आपको ऐसा गाना चाहिए कि आपके मुंह से गाना आए तो पूरा दिल में उतर जाए, सही बात है, सही बात है ना। है। तभी आप दिलों में जब राज करेंगे, जैसे लता जी, आशा जी, आजकल श्रेया घोषाल है, अरिजीत सिंह है, ये लोग जिस तरह से गा रहे हैं, उन इतनी पुरस्सर गायकी जिसको कहते हैं, तो जी, वो जब आप करते हैं तो आप दिलों तक पहुंचते हैं, और फिर वहां से सही आपको बात है। कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, बहुत लोग बहुत जल्दी, अगर अचीवमेंट ना मिले, कुछ आगे ना बढ़े, तो बहुत जल्दी लोग ना नर्वस हो जाते हैं, वो गिव अप कर लेते हैं। आई गेस वो नहीं नहीं होना नहीं नहीं, चाहिए, हाँ, वो गिव नहीं अप होना नहीं करना चाहिए। चाहिए, क्योंकि क्या है, संगीत ऐसी साधना है कि आप अपने आप के लिए गा सकते हो, और वो अगर आप एंजॉय करते हो तो आप घर में बैठ के गाओ, आप नदी किनारे बैठ के गाओ, एक खेत में जाके गाओ, आप जी, गाड़ी चलाते हुए गाओ। इट गिव्स सही यू बात है, प्लेजर, इट गिव्स यू मेंटल पीस, इट्स लाइक अ मेडिटेशन। सही लेकिन बात आज है। नहीं तो कल एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, और मेहनत करो, मेहनत का फल तो बहुत बुजुर्ग लोगों ने कहा है, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पेशेंस रखिए, हार मत मानिए। थैंक यू सो मच फॉर लवली मैसेज। आई होप जितने यहाँ पे लोग हैं
और जब हमारा ये अपलोड होता है तो बहुत लोग इसको देखते हैं, तो वो सब लोग ये समझ जाए। और थैंक यू सो मच बेला जी, आपने टाइम दिया, उसके साथ साथ लोगों ने आपको इतना 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 लैंग्वेज में आपको बोला, तो भी आप सबके लिए आपने गाना गाया दिल से। और थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। टी विद तनिषा सिंह में आने के लिए दिल से शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि दोबारा आपसे थैंक यू जुड़े फॉर जब भी आपके इनवाइटिंग पास मी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आप सब अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा जी है, जी हमको घर में रहने की और मास्क लगाने की बहुत जरूरत है। मैं यही कहूंगी, जी। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, और जल्दी आप सबसे रूबरू मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक यू बेला जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। ओम साई राम, जय गणपति बप्पा, ओम साई राम, जय माँ काली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आए और हमारा हौसला बढ़ाए हमारे गेस्टों का। तो डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टी विद तनिषा सिंह एंड सपोर्टेड बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन। थैंक्स टू डीएसए बॉलीवुड चैनल जिन्होंने इस शो को प्रेजेंट किया है। मैं फिर रिपीट करूंगी आप लोग को, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ यहाँ पे मैं उन सब आर्टिस्टों को लेके आऊँ जो अपने बलबूते पे यहाँ पे स्टैंड है। जी हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे है, उनका कोई गॉडफादर नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई बैकअप नहीं। तो उनमें से हम कोशिश करते हैं एक चुनिंदा अच्छे सुपरस्टार को यहाँ पे लेके आए। जैसे हम कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, कोयले के खान में हीरा खिलता है, तो वैसे ही आज और अभी और आने वाले हमेशा जो भी हमारा ये प्रोग्राम है टी विद तनिषा सिंह में, डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टी विद तनिषा सिंह में, हम वैसे ही कलाकार लेके आएंगे।